बानी पीटीआई इमरान खान शाह महमूद कुरैशी पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि बानी पीटीआई को जेल से बाहर ला सकें। फवाद साहब के साथ बाकी के जो लोग हैं ये मिल के बानी पीटीआई को जेल से लेके बाहर आएंगे। क्या तहरीके इंसाफ हकीकी बनने जा रहा है? क्या कोई नई तहरीके इंसाफ, न्यू तहरीके इंसाफ 1, 2 पार्ट कोई ऐसा होने जा रहा है? तो ये की जा रही है कि 10-15 दिन के अंदर अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आएंगे तो इस तहरीक को लीड करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब को अचानक शिफ्ट कर दिया जाता है PKLI लाहौर में। शाह महमूद कुरैशी साहब जो तकरीबन 2 साल से जेल में बंद हैं, लाहौर की जेलों में कैदी जो उनकी लीडरशिप है उनसे मुलाकात करने नहीं आते और अडियाला जेल जरूर जाते हैं, जहां पर मुलाकात कभी हो जाती है कभी नहीं होती। बानी पीटीआई इमरान खान शाह महमूद कुरैशी पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी अहम खबर आपसे मैं शेयर कर रहा हूं, जिसमें बानी पीटीआई सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात पर एतमाद करते हैं। पार्टी किसी और को सौंपने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बहुत अहम बात है। ये अंदर से जेल से एक पैगाम भिजवाया गया है जिसमें ये बात बहुत क्लियर की गई है। सोर्सेज ये बताते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन से आप देख रहे हैं कि हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, उनकी जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया जिसमें उन्होंने कुछ और पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनके साथ मिले और तबादला ख्याल किया। किस बात पर कि जो मौजूदा तहरीके इंसाफ की क़यादत है जिसमें सलमान अकबर राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ये शामिल हैं, ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि बानी पीटीआई को जेल से बाहर ला सकें। तो हम यानी कि फवाद साहब के साथ बाकी के जो लोग हैं ये मिल के बानी पीटीआई को जेल से लेके बाहर आएंगे, जिसमें अली जैदी साहब हैं, फिर इमरान इस्माइल साहब हैं, फवाद चौधरी साहब खुद हैं, महमूद मौलवी साहब, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, वो भी इनको जल्द जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद लोग भी हैं जो इनके साथ रब्ता कर रहे हैं। उम्मीद ये है की जा रही है इनकी तरफ से कि साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अब जो तहरीके इंसाफ के कारकुनान हैं उनके दिमाग में ये बात शुरू हो गई आना कि क्या तहरीके इंसाफ हकीकी बनने जा रहा है? क्या कोई नई तहरीके इंसाफ, न्यू तहरीके इंसाफ 1, 2 पार्ट कोई ऐसा होने जा रहा है? ये तमाम सवालात उनके जेल में थे। दूसरी तरफ बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त अडियाला जेल में बंद हैं और उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, क्योंकि फवाद साहब ने भी ये कहा था कि वो बानी पीटीआई से मिलेंगे और उनसे मिल के तमाम लाए अमल शेयर करेंगे। अब इस तमाम लाए अमल के सामने अगर नज़र में रखा जाए तो शाह महमूद कुरैशी साहब को अचानक शिफ्ट कर दिया जाता है PKLI लाहौर में। अब सवाल ये बना कि PIC में अक्सर जाते हैं, यहाँ पर क्यों शिफ्ट किया गया? तो एक ख्याल ये भी आया, सोर्सेज ने ये भी कहा कि क्योंकि PKLI ज़रा लाहौर में ऐसे इलाके में जहाँ पर एक्सेस इतनी आसान नहीं है, मीडिया के लोगों की भी, और PIC जो है वो तो जेल रोड पे वाक़ है, वहाँ से तो दिन में 50 दफ़ा साफ़ी ड्यूटी पे जाते हुए भी गुजरते हैं। और कोई ऐसी मूवमेंट देखें जहाँ पर कोई अहम शख्सियात मिलने जा रही हैं तो चीज़ें सामने आ सकती हैं। अब ये तमाम चीज़ें आई, फवाद चौधरी साहब ने एक कट भी किया जिसके अंदर तस्वीर भी सामने आई जिसमें ये लोग बैठे हुए थे और ये कहा गया। लेकिन अब जैसे ही ये बात आई, इसके अंदर नाम जो लिए जा रहे थे इसमें असद उमर साहब का नाम भी था और सब्तैन खान साहब का नाम भी था। मेरी इत्तलात के मुताबिक सब्तैन खान साहब इसकी तरदीद कर चुके हैं कि वो किसी से मुलाकात उन्होंने इस नज़रिए से नहीं की और ना भी किसी ऐसी जगह का तहरीक का वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। और फिर असद उमर साहब का भी तरदीद आ गई, उनकी तरफ से भी मेरी इत्तलात के मुताबिक ये कह दिया गया कि वो भी किसी ऐसी चीज़ का वो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक जो ये लोग लेके चल रहे हैं इसमें बानी पीटीआई इमरान खान साहब की आशीर्वाद नहीं है। अब आ जाते हैं कहानी के दूसरे रुख की तरफ, शाह महमूद कुरैशी साहब जो तकरीबन 2 साल से जेल में बंद हैं। उनके बहुत से गिले शिकवे भी आए कि जी पीटीआई की जो क़यादत है, चाहे बैरिस्टर गौहर हैं या सलमान अकबर राजा साहब हैं, लाहौर की जेलों में कैदी जो उनकी लीडरशिप है उनसे मुलाकात करने नहीं आते और अडियाला जेल ज़रूर जाते हैं, जहाँ पर मुलाकात कभी हो जाती है कभी नहीं होती। गिला तो शाह महमूद कुरैशी साहब का भी दुरुस्त था। बहरहाल अब शाह महमूद कुरैशी जब PKLI आते हैं तो यहाँ पर सोर्सेज ये बताते हैं कि कुछ सियासतदानों के उनसे राब्ते शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब वो PIC गए थे तो वहाँ पर भी कुछ हुकूमत के करीबी लोग जिन्होंने उनसे वहाँ मुलाकात की थी और बैरिस्टर गौहर साहब भी मुलाकात करके आए थे।
और कुछ मामलात ऐसे आ रहे थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ थोड़ा सा हाथ हल्का रखा जाएगा, हुकूमत के साथ थोड़ा सा हाथ मिलाया जाएगा, लेकिन बानी पीटीआई इस पर अंदर बैठे हुए भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। अब तहरीक इंसाफ की एक सीनियर तरीन खातून, पार्टी के साथ तो उनका ताल्लुक है कि नहीं है, लेकिन काफ़ी सीनियर हैं, तहरीक इंसाफ से उनकी एक खुसूसी लगाव है, मोहब्बत है, उसकी रीजंस भी हैं। उनकी तरफ से एक बात सामने आती है, वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब पार्टी के मामले में शाह महमूद कुरैशी साहब पर किसी सूरत एतमाद नहीं करेंगे। यानी कि जो एक फार्मूला था कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आएंगे, क्योंकि कुछ केसेस है वो बाहर बरी हो चुके हैं, कुछ में ज़मानतें अप्लाई की हुई हैं, तो तवक्को ये की जा रही है कि 10-15 दिन के अंदर अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आएंगे तो इस तहरीक को लीड करेंगे। अच्छा, अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस चीज़ की तैयारी कर ली, हामी भर ली कि ठीक है हम तहरीक चलाएंगे और इमरान खान साहब को बाहर लाने की एफर्ट करेंगे। लेकिन क्या इमरान खान साहब इस पर राजी हैं? तो नहीं। इमरान खान साहब अपनी ज़ात के अलावा पार्टी किसी और को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब बड़े मासूम से बड़े प्यारे आदमी हैं, उनको सौंपी गई क्योंकि उनको पता था कि इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। सुलेमान अकरम राजा साहब कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। सुलेमान अकरम राजा साहब तो बाहर की वकील है, बाहर की पॉलिटिक्स में भी कोई इतना ज़्यादा कोई नाम उनका नहीं है, ना बैरिस्टर गौहर साहब का। तो ऐसे लोगों का उन्होंने चुनाव किया कि कल को मैं चेयरमैन बनाऊं तो ये ना हो कि मामलात कहीं से कहीं चले जाएं। अब यहाँ पर दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब और उनके साथी जो है वो शाह साहब से भी मुलाकात करने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ चीज़ों में एतमाद में उनको ले लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिलेंगे और मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत से भी मिलेंगे। तो क्या मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत इस मुलाकात पे राजी होगी? लेकिन किन ग्राउंड्स पे? इनके पास क्या मैंडेट है? चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब भी हों, चाहे कल को चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी इनको ज्वाइन कर ले, तो क्या इनके पास मैंडेट है कि वो किसी हुक्मरान जमात के सीनियर क़यादत से मिले और उनसे इस चीज़ पर बात करें कि कुछ थोड़ी सी नरमी आप करें, थोड़ी सी नरमी खान साहब की तरफ से होगी और मामलात को लेके आगे चलते हैं ताकि बानी पीटीआई जेल से बाहर आ सकें? मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब ने इसी तरह की किसी चीज़ से मुतासिर होके या उसका सहारा लेके जेल से बाहर आना होता तो शायद वो काफ़ी अरसे पहले ही जेल से बाहर आ चुके होते या शायद वो जेल जाते ही ना। अब ये तमाम मामलात चले जब जहाँ पर बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि भाई हम तो किसी सूरत एतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं शाह महमूद कुरैशी साहब पर, ये इमरान खान साहब की तरफ से एक पैगाम है। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग एक्टिवली किरदार अदा कर रहे हैं। पीटीआई हुकूमत के जो पीटीआई है इसकी वही है, जैसे मैंने पहले कहा, हकीकी कर लें, अबूरी कर लें, पीटीआई 2 कर लें, जो भी कर लें, लेकिन इमरान खान साहब जेल में रहना तो पसंद कर रहे हैं। लेकिन मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब इस चीज़ पर राज़ी नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब समेत किसी भी दूसरे शख्स पर एतमाद करें और उसको पार्टी की बागडोर संभाले, पार्टी का सिस्टम। बेशक बैरिस्टर गौहर साहब भी ये कहते हैं कि मैं शाह साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं शाह साहब के साथ ही चलूँगा, लेकिन दूसरी तरफ सुलेमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो बानी पीटीआई की हिदायत आएगी उस पर अमल किया जाएगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।